टॉस जीतकर पहले खुद बॉलिंग करने का फैसला। जब ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन टॉस जीते तो आपने उनका रिएक्शन देखा, इस तरह करके खुश थे किया। बहुत। हाँ। इसका मतलब है कि ड्यू का फैक्टर बहुत बड़ा है, अच्छा, जिसकी वजह से उन्होंने कोई हेजिटेशन नहीं दिखाई और उन्होंने कहा हम बॉलिंग पहले करेंगे। और अब उन्होंने, चूंकि ड्यू का फैक्टर है, उन्होंने एक जो है साइकोलॉजिकली भी प्ले किया कि अब इंडिया के जब बैटर्स आएंगे इस खुश्क पिच के ऊपर, शुरू का एक आध घंटा जहां पे वो कोशिश करेंगे रन बनाने की, वो तो ठीक है, लेकिन साथ में ये भी सोच होगी कि ये पिच है और यहां पे अगर ऑस पड़ जाती है तो हमें कितने ज्यादा रन्स की इंश्योरेंस चाहिए होगी पार स्कोर से ज्यादा करने की। तो उसमें अगर वो थोड़ा सा और एंटरप्राइजिंग होने की कोशिश करते हैं तो नोइंग ऑस्ट्रेलिया ये जो है वो काम तमाम कर सकते हैं। सो अब ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा पॉजिटिवली, देखिए उन्होंने सबको सरप्राइज किया। यूजुअली रन्स ऑन द बोर्ड जो है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और इंडिया की बॉलिंग के खिलाफ उन्होंने अगर चेज करने का फैसला किया है तो इसका मतलब यह है कि ये बड़े कॉन्फिडेंट ही है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल बहुत कॉन्फिडेंट है और इनको यकीन है कि हम लोग अगर इतने टोटल के ऊपर हम इंडिया को पकड़ लेते हैं तो हमारा चांस है जीतने का। समी, आप कैसे देखते हैं इस पिच पर? ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग कर रहा है और आपने देखा कि पिच थोड़ी सी ब्राउन है, थोड़े से क्रैक्स भी हैं, लगता ये है कि गेंद थोड़ा नीचे भी रहेगा, गेंद स्पिन भी करेगा। आप इस पिच पर कितना स्कोर देखते हैं कि इंडिया कितने रन्स बनाए कि वो सेफ उसमें चला जाए पोजीशन पे? देखें इकबाल भाई, जिस तरह का ये विकेट है इस पर आप कोई आइडियल स्कोर नहीं कह सकते, लेकिन एनीथिंग ओवर 250 260 डिसेंट इनफ स्कोर है। और देखें ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें तो वो यही चाहेंगे कि एक हाई स्कोरिंग गेम ना हो, ताकि ड्यू जो आएगी लेटर पार्ट में उससे पहले ही उनको थोड़ा अटैक ना पड़ना पड़े, जहाँ पे थोड़ा सा रन रेट का प्रेशर ना आए और विकेटें ना खो जाए। अगर वो पीरियड सर्वाइव किया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ऑस्ट्रेलिया के वो मैच में बहुत अच्छा खेलेगा। आमिर, जब इंडिया बैटिंग करेगा, लोग कह रहे हैं कि चूंकि मैच वहाँ 7 साढ़े 7 बजे तक ख़त्म हो जाता है, डे एंड नाइट मैच है, तो उस वक्त ड्यू फैक्टर ज़्यादा रोल प्ले करेगा। वो कहते हैं कि आधी इनिंग्स तो हो चुकी होगी ऑस्ट्रेलिया की। देखिए ड्यू जो है वो जैसे सूरज गुरूब होता है उसके आधे घंटे के बाद नमी आनी शुरू हो जाती है। और आई थिंक हम लोग विंटर टाइम में ऑलमोस्ट आ चुके हैं जी। या इवन अगर आप कराची की भी बात करें, मुंबई से करीब है अहमदाबाद, तो कराची में अगर सूरज गुरूब हो जाता है कोई अराउंड 6 बजे, वहां भी इसी टाइम के अराउंड गुरूब होता होगा। सो अगर इंडिया टाइम 2 बजे मैच स्टार्ट हो रहा है तो 3.5 घंटे की इनिंग्स, फिर बीच में ब्रेक, सो आधा घंटा इनको नया बॉल झेलना पड़ेगा। आधा घंटा, सही। और ऑस्ट्रेलियन, जो मैंने उस दिन भी जिक्र किया था कि ऑस्ट्रेलियन की हमेशा से थिंकिंग ये रही है। आप देखें जब ये ब्रिस्बेन से अपना टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं तो ब्रिस्बेन में होता ही है कि विकेट है बहुत तेज, वहां पे पहले दिन जो है वो नमी होती है पिच के ऊपर, वो साफ नजर आ रही होती है। तो ये नमी रखते हैं कि ऑपोजिशन इस नमी को देख के जो है पहले बैटिंग ना करे। टॉस जीते भी तो इनको बारी दे दे, ये टॉस जीते हैं खुद बारी लेते हैं। और इनका मानना ये है, ये कहते हैं कि अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में ओपनर्स जो हैं वो आधा पौना घंटा गुजार लें, झेल नहीं सकते, अगर वो इस काबिल नहीं है कि मुश्किल हालात में वो अपनी टीम को अच्छा स्टार्ट ना दे सके, तो फिर वो डिजर्व नहीं करते। तो ऑजी थिंकिंग ये है और इसीलिए वो इतना जो आधे पौने घंटे का चैलेंज है उन्होंने एक्सेप्ट किया होगा। समी, अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम पे आप नजर डालें, अनचेंज टीम है और बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया के 3 जो फास्ट बॉलर्स हैं, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस, और उनके अलावा तीसरे फास्ट बॉलर जो हैं वो इनके मिचेल स्टार्क, और फिर उसके बाद इनके स्पिनर एडम जंपा जिन्होंने 22 विकेटें हासिल की। इस बॉलिंग लाइनअप को देखते हुए एक और बॉलर को इस्तेमाल करेंगे ट्रेविस हेड को किसी न किसी तरीके से, तो आप इसको देखते हुए क्या समझते हैं कि डिसीजन कैसा आपको नजर आता है पैट कमिंस का? मेरे ख्याल में देखें ड्यू फैक्टर है तो ये बड़ा सेंसिबल डिसीजन है। फिर आप अगर देखें कि ऑस्ट्रेलियन टीम की हम बात कर रहे थे कि इनकी बैटिंग जो है वो इनको वर्ल्ड कप में लाई है, तो आज अगर देखें इतने बड़े मैच में अपनी बैटिंग जो उनकी स्ट्रेंथ है उसी पे वो खेल रहे हैं, उन्होंने कहा हम चेज करेंगे, तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा डिसीजन है अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ। और ये देखें इस तरह का विकेट है, एक टारगेट सेट करना भी थोड़ा सा मुश्किल है कि आई डोंट नो कि किस तरह का टारगेट हो कि इस विकेट पे जो काफ़ी हो रन, ड्यू फैक्टर भी है तो हो सकता है उसके लिए भी एक्स्ट्रा रन चाहिए। लेकिन तो ऑस्ट्रेलियंस ने स्ट्रगल किया समी, जो कोलकाता का मैच था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उनके स्पिनर्स तबरेज शमसी और केशव महाराज के खिलाफ स्ट्रगल किया। इवन
एडन मार्करम भी विकेट ले गए थे। तो आप समझते हैं स्पिनर्स के खिलाफ जब ऑस्ट्रेलिया चेस करने जाएगा तो थोड़ी मुश्किल होगी उसको। जी हाँ, देखिए मेरे ख्याल में जहन यही है कि जो ड्यू फैक्टर है उसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर शुरू का, जैसे आमिर मैंने कहा, इनिशियल पीरियड निकाल लेते हैं 10-12 ओवर, तो जब स्पिनर ने बॉलिंग करनी है उस वक्त ड्यू का चांसेस ज़्यादा है। तो हो सकता है इतना ज़्यादा स्पिन ना हो, स्किट होकर बल्ले पाए। तो इस थिंकिंग के साथ इस मैच में जा रहे हैं। और तो देखना पड़ेगा आपका किस मतलब से जाते हैं। अगर शुरू में ये छोटे टोटल पे आउट करते हैं इंडिया को तो बहुत चांसेस है इनका कि ये वो पीरियड सर्वाइव करते हैं, तो ये फेवरेट होगा। आमिर, ओपनिंग पार्टनरशिप कितना वाइटल, बहुत वाइटल है। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं, ऑस्ट्रेलिया का एडवांटेज ये है कि वो आउटराइट टर्नर के ऊपर, जहां पे बहुत ज़्यादा टर्न हो रहा था बॉल, वहां पे ये मैच जीत गया है कोलकाता में, कलकत्ता में। और अगर आप और चेन्नई में बेचारे हार गए थे। नहीं, चेन्नई में भी इतना ज्यादा गेंद ब्रेक नहीं हुआ था बाय द वे, फिर भी 200 इनफ हुआ। लेकिन उस वक्त इनकी टीम सेटल्ड नहीं थी, बहुत ज्यादा इश्यूज थे। इन्होंने पिकअप किया जब मिच मार्श ने आके मारने शुरू किए हैं, उससे वार्नर को कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ। फिर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो है आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके उनमें अब इतनी उनकी इतनी फॉर्म आ गई है और उसके बाद इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो अगर ऑस पड़ रही होगी तो ये स्पिनर को आराम से झेल जाएंगे। और मैं समझता हूं कि जो ऑजी ओपनर्स को अपनी गेम तो चेंज नहीं करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अगर ये मेजर्ड अप्रोच रखते हैं, फास्ट बॉलर को अच्छा सरवाइव करते हैं, जडेजा आता है, उसके बाद नायर आता है, तो उसके ऊपर अटैक करके ये जो है वो बड़े अच्छे तरीके से इनिंग्स प्लान करके जो भी टोटल इन्होंने चेज करना है ये कर सकते हैं। आप क्या समझते हैं, ओपन जो है मिचेल मार्श से कराएं या ट्रेविस हेड? आपने कल भी ये क्वेश्चन किया था, लेकिन डिपेंड करता है कि देखें, सबसे बड़ा मसला ये है ट्रेविस हेड भी ऊपर वाले नंबर पर बैटिंग करते हैं, टेस्ट मैचेस में वो नीचे आते हैं, लेकिन ऑफ लेट इन्होंने उसको टेस्ट मैचेस में नंबर 3 के ऊपर बैटिंग कराई। सो आई थिंक ये सोचना तो उनको होगा, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो बड़ा वैलिड इसलिए है कि ट्रेविस हेड अगर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते रहे तो फिर खब्बे स्पिनर्स के लिए आपका मिडिल ऑर्डर में एक बैट्समैन अवेलेबल होना चाहिए। तगड़ा मुकाबला हो रहा है। अच्छा। और जिस तरह हम बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम प्लानिंग करके आएगी और बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग की हुई है, मेथड के साथ अभी तक खेल रहे हैं। और यूजुअली इतने ओवरों में इनके डबल रन्स हो जाते हैं, जैसे सेमीफाइनल में हुए थे। एग्जैक्टली। सो मुकाबला जो है वो ठीक ठाक कर रहे हैं और बड़ा क्लोज आए, एक दो दफा विकेट हासिल करने में स्लिप भी लगी और एक गेंद बेल्स के ऊपर से निकल गया। सो मुकाबला तो भरपूर हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो पूरी डिटर्मिनेशन के साथ आया हुआ है। समी, आप कैसे देखते हैं जो फील्डिंग की है, ट्रेविस हेड ने एक चौका रोका, एडम जम्पा ने एक चौका रोका, जिस तरह ऑस्ट्रेलियन फील्ड में जान मार रहे, पम्प्ड अप है, और यही इसी तरह की फील्डिंग इन्होंने सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में की थी। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, दूसरा ओवर चल रहा है और अभी से वो 6-7 रन बचा चुके हैं, 2-3 बाउंड्रियां बचा चुके हैं। और फिर जिस तरह से आज वो बॉलिंग कर रहे हैं, थोड़ी सी आप कहें कि प्लानिंग की हुई है, फील्ड भी आज देखें आप डिफरेंट ली हुई है, तो कहीं ना कहीं प्लान करके आए हैं। और अगर जल्दी से 1-2 आउट करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर एक जिस तरह का विकेट है तो इंडियन टीम को मुश्किल होगी टारगेट सेट करना।